निजी दूरसंचार कंपनियों ने अपने भारी वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए प्रीपेड उपभोक्ताओं का भार बढ़ा दिया था। कॉल और डाटा की दरों में 50% तक की भारी बढ़ोतरी की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी। वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो और एयरटेल ने टैरिफ प्लान बढ़ाने की घोषणा की, जो कि करीब 4 साल में पहली वृद्धि थी। इसने सीधे सीधे लोगों की जेब ढीली कर दी। वहीं अब देश में लागू पूर्णबंदी के दौरान डेटा का इस्तेमाल कहीं ज्यादा बढ़ा है और यूजर्स हर महीने 11 GB से ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। बीते दिनों किए गए एक सर्वे में सामने आया कि करीब 90% यूजर्स ने इंटरनेट का इस्तेमाल पहले से ज्यादा करना शुरू कर दिया है। पूर्णबंदी के चलते यूजर्स ने कंटेंट स्ट्रीमिंग, ई लर्निंग, इंफोटेनमेंट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए डेटा यूज किया है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी डाटा का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, जिससे दूरसंचार कंपनियां तो मालामाल हो रही हैं, लेकिन आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। पर अब शायद ये बोझ कम होने वाला है। भारत सरकार के एक फैसले से आपके महंगे इंटरनेट की शिकायत जल्द ही दूर हो सकती है। जी हाँ, सरकार जल्द ही फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लगने वाले लाइसेंस शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रही है। इस फैसले के बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट सस्ता हो जाएगा और इस फैसले के बाद घरेलू ब्रॉडबैंड कंपनियों को लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा। इससे कंपनियां सस्ता इंटरनेट देंगी और अपनी सेवाओं का विस्तार भी करेंगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 1,98,00,000 से ज्यादा है। साल 2019 की एक रिपोर्ट में इसकी संख्या बढ़ाने की बात भी कही गई थी। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक नए प्रस्ताव में कहा गया है कि ब्रॉडबैंड कंपनियों ने घरेलू ब्रॉडबैंड कंपनियों से होने वाली कमाई पर लाइसेंस शुल्क को घटाकर ₹1 सालाना कर दिया जाए। फिलहाल फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए अनुमानित लाइसेंस शुल्क वर्तमान में एक साल में लगभग 880 करोड़ है। संबंधित मंत्रालय ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने से पहले इस प्रस्ताव पर विचार मांगे हैं। अगर इस प्लान को लागू किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को मिलेगा। शुल्क में कटौती के बाद जियो फाइबर को देश के अन्य इलाकों में अपनी सेवाओं का तेजी से विस्तार करने में मदद मिलेगी। जियो अपने लाइफ टाइम सब्सक्राइबर्स को HD TV और सेट टॉप बॉक्स मुफ्त देती है। मात्र एक साल में जियो फाइबर के ग्राहकों की संख्या 8,04,000 हो गई है। पिछले महीने जारी ट्राई की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक BSNL के ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 82,03,000 और एयरटेल की 24,03,000 है। कहा यह भी जा रहा है कि कॉमर्शियल यूजर्स और बड़े कॉरपोरेशन को दी जाने वाली सेवाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। अनुमान है कि इस फैसले के बाद सरकार को 5 सालों में 592 करोड़ 7 लाख का नुकसान होगा। ऐसे में अब सरकार कब जनता को सस्ते इंटरनेट का तोहफा देती है, इस पर सभी की नजरें टिकी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही न्यूज कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। पॉलिटिकल डेस्क, न्यूज कॉर्नर।